Good morning, students. How are you? Everyone is fine? Okay. Question number 9, exercise number 1.1, CBSE 12th class. Show that each of the relation R in the set A, x belongs to z, z integer, such that x is greater or equal to 0 and less or equal to 12. Given by R equals to a comma b such that a minus b modulus is a multiple of 4, and second दिया है R equals to a comma b such that a is equals to b is an equivalence relation. यहाँ क्या डिमांड की है इसने, ये हमारे को इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात करनी है. ठीक है. फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस. अच्छा, एक सेट में निकालना है जिसके अंदर 1 से ये रिलेट हो रहे हैं. तो कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पेशेंस के साथ सॉल्व करेंगे. यहाँ पर फर्स्ट देते हैं R इज इक्वल्स टू a comma b such that modulus of a minus b is a multiple of 4. अब यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले तो हमें देखना है रिफ्लेक्सिव के बारे में. सपोज टू ए हमारे पास में जो सेट ए दे रखा है वो कैपिटल ए जो सेट, इसको ध्यान रखेंगे. जो एक्स की वैल्यू है ना वो 0 या उससे ज़्यादा, 12 या उससे कम और इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए. तो सपोज कोई ए हमारे पास इसका एलिमेंट है, इसका सेट ए का, तो इसके बारे में बात करें तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू, अगर आर होगा चेक करके देखते कितना सही कितना गलत होता है. तो ए माइनस ए करके देखेंगे रिलेशन कितना है, ए माइनस ए मॉडुलस क्या मिलेगा 0, और इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हो 0 इंटू 4 लिखो ना, तो मल्टीपल ऑफ 4 वर्क नहीं हुआ, ये इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 4 है, मीन्स ये इसको बिलोंग कर रहा है. करेक्ट. देयरफॉर, और ईच एलिमेंट के लिए होगा क्योंकि कोई भी इंटीजर होगा ना वो उस खुद में से अगर माइनस करेंगे ना उसको तो 0 ही आएगा, और 0 इंटू 4 लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 ये ऑटोमेटिक होगा. तो ये सबके लिए वेरीफाइड है, तो कह सकते हैं देयरफॉर R इज रिफ्लेक्स. यहाँ तो कोई बड़ी प्रॉब्लम आई नहीं. उसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक को. सिमेट्रिक में क्या करना होता है, एक पेयर हमारे को ऐसा लेना होता है जो इस रिलेशन को फॉलो करे, है ना. तो इसमें हम देखें सपोज टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए में से ले सकते हैं. सच दैट इस तरह से एक लेंगे एक अपन कि ए कॉमा बी है ना इस रिलेशन आर को बिलोंग करता है, मीन्स मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4. तो मल्टीपल ऑफ 4 कैसे लेंगे, सपोज 4m कह दो आप इसमें. m हमारे यहाँ पर क्या है, वेयर m इज इक्वल टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले सकते. तो अगर इसका ऑर्डर चेंज करता हूं मैं, b माइनस ए करता हूं तो माइनस कॉमन आएगा और मॉडुलस की वजह से माइनस का इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये भी कितना होगा 4m ही होगा, यानी मल्टीपल ऑफ 4 होगा. दिस इक्वल्स टू आल्सो मल्टीपल ऑफ 4. देयरफॉर दैट implies that b comma a also belongs to this given relation. Therefore R is symmetric. तो सिमेट्रिक तो हो गया भाई, है ना. अब हमें देखना है इसके अंदर ट्रांजिटिव के बारे में. पहले कॉपी कर लो. ट्रांजिट, अब ट्रांजिटिव में ए बी और सी कहाँ से लिए मैंने, सेट ए से लिए, और इस तरह से है इफ ए comma b belongs to R and b comma c
बिलोंग्स टू आर। किस तरह से रिलेशन है कि ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है, बी और सी भी आर यानी गिवन रिलेशन को बिलोंग करता है। दैट एम्प्लाइज दैट ए माइनस बी मॉडुलस इज इक्वल्स टू 4m एंड बी माइनस सी यहां से ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स 4n कह सकते हैं, करेक्ट। ये क्या हो गया, बोला इसने मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। ये भी हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। दोनों को मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यहाँ से भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, फाइनल पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ इन दोनों को ऐड करें, 4m प्लस 4n, b से b कैंसिल आउट, देन a माइनस सी मॉडुलस इज इक्वल्स टू 4 और m प्लस n। अब m क्या था हमारे पास में, एक इंटीजर, n भी हम क्या लेते हैं, इसमें इंटीजर लेते हैं, दो इंटीजर का सम क्या होगा, इंटीजर होगा, तो 4 इंटू 4 लिखा हुआ है, यानी कि दिस इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ चाहो तो लिख दो आप m एंड n आर इंटीजर्स। तो रिलेशन क्या था, मल्टीपल ऑफ 4 का ही था, फॉलो हो रहा है इसके अंदर। दैट एम्प्लाइज दैट a, c belongs to given relation, so R is transitive। और अगर ट्रांजिटिव हो गया, hence क्या क्या क्वालिटी आ गई इसके अंदर, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव है। इट मीन्स R is इक्विवेलेंस रिलेशन, ये प्रूव करना था, ठीक है। इसके बाद में ना एक चीज और पूछिए, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो उसको हटा दो, ऐसा सेट डिस्कस करना है, देखना है जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है और 1 से रिलेटेड हो। अब रिलेशन क्या है मेरे पास, a माइनस बी मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा एक बात बताओ, एलिमेंट्स कौन कौन से ले सकते हैं इसके अंदर, इस सेट में से ले सकते हैं, 0 से लगा के 12 तक बात करें तो 0 और 1 का जो डिफरेंस होता है, या डिफरेंस देख लो खाली, क्योंकि भले a बड़ा है भले b बड़ा है, आना तो पॉजिटिव ही है इसके अंदर, मॉडुलस ऐसे वजह और मल्टीपल ऑफ 4 ही आएगा। तो भले b बड़ा हो भले c बड़ा हो, सॉरी a बड़ा हो। अब अगर आप देखें 0 से 1 को रिलेट करना ना, तो 0 और 1 के अंदर तो कोई ऐसा बैठेगा नहीं, लेकिन 1,1 यस, एक तो उसके अंदर 1,1 जो है ना इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, 1 माइनस 1 कितना आएगा 0 और मल्टीपल ऑफ 4 होगा। उसके बाद 2 1 में 1, 3 1 में 2 आ जाएगा, बैठ डिफरेंस देखना ना, और 4,1 वो भी 3 हो जाएगा, 5,1 यस, 1 और ये 5, भले 5 1 देख कर ले, दोनों ही केस के अंदर क्या मॉडुलस है तो फर्क पड़ेगा नहीं, और 1 5 हो गया। फिर हमारे पास में एंड सेट ऑफ ऑल रिलेटेड टू 1, तो आप इसमें 5 1 कर दिया, और इसके बाद में 5 के बाद में क्या होगा, 6 देखो, 6 से होगा नहीं, 7 से होगा नहीं, 8 से होगा नहीं, 9 यस, 9,1 बिलोंग्स टू आर। क्यों भाई, तो 9 और 1 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 8 होगा। 9 के बाद में 10 देखो, 10 और 1 का डिफरेंस कितना, 9 हो जाएगा, होगा नहीं। 11 और 1 10 हो जाएगा, और 12 देखें, 12 और 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 11 आएगा, बैठेगा नहीं। तो हम क्या देखते हैं, 12 के बाद तो लेना ही नहीं ना, तो x की वैल्यू कितनी 12 या उससे कम तक हो सकती है, 0 या उससे ज्यादा हो सकती है, इंटीजर वैल्यू हो सकती है। तो हमारे पास वो सेट जो रिक्वायर्ड जो सेट है ना, वो क्या होगा, रिक्वायर्ड सेट, किसका सेट है, उन सभी एलिमेंट्स का जो कि 1 से रिलेट हो रहे हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स 1 से रिलेट हो रहे हैं भाई, यहाँ देखिए, चेक करो, देखें क्या हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं, ये भी देखना हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मल्टीपल ऑफ 4 मिलना चाहिए बस, इसके अंदर ये ध्यान रखेंगे। तो वो सब उन सबको मतलब कि यहाँ लिखना है जो इससे रिलेट हो रहे हैं। तो नाम दे दो उसका, सपोज बी दे दो, कोई सेट का नाम तो देना ही पड़ेगा, 1 5 एंड 9, ये इसका आंसर। कौन से पार्ट का आंसर किया सर,
लास्ट में लिखा ना, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो ये फर्स्ट पार्ट अपने कंप्लीट करा, कॉपी करो, फिर सेकंड पार्ट करते हैं इसमें। रिलेशन आर दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी, और एलिमेंट्स कहाँ होना चाहिए, सेट ए में होना चाहिए। सबसे पहले रिफ्लेक्स, तो कोई भी नंबर खुद के तो इक्वल ही होगा। कोई भी एलिमेंट ए है जो सेट ए को बिलोंग करता है, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। क्यों होगा भी, बिकॉज ए इज इक्वल्स टू ए वेरीफाइड है। कोई भी जो नंबर होगा ना, तो इंटीजर जो होगा वो खुद के तो इक्वल ही होगा, इसलिए हमारे पास में क्या होगा, वेरीफाइड है, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसके अंदर। तो हम कह सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्स, आर इज रिफ्लेक्स। सेकंड हमारे पास सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में देखो ए कॉमा बी कहाँ से लेंगे, सेट ए में से होना चाहिए, एंड ये वाला एक रिलेशन है ना, उसको बिलोंग होना चाहिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इससे मुझे क्या रिलेशन क्या है, इक्वल का है। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू बी। इसको क्या लिखा जा सकता है, बी इज इक्वल्स टू ए भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे मुझे क्या मिला, दैट इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। अब ध्यान से देखिए, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं। और ट्रांजिटिव कैसे देखेंगे, ट्रांजिटिव में क्या होता है कि सपोज ए बी एंड सी 3 एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में से लिए हमने, है ना, ए को बिलोंग करते हैं, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, एंड इस तरह से है ना, सेट इस तरह से लिया मैंने, एलिमेंट्स को इस तरह से लिया, और बी और सी भी क्या कर रहा है, इसको आर को बिलोंग कर रहा है, रिलेशन आर को। तो यहां से मिलेगा मेरे को ए इज इक्वल टू बी, कैसे पता चला भाई, दे रखा है इसने खुद ने, एंड यहां से मिलेगा मेरे को बी इज इक्वल टू सी। इन दोनों को देखो, ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी। दैट implies that a comma c also belongs to R, therefore R is transitive। तो R क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब देखो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, hence R is कैसा होगा भाई, क्या मांगा था, इक्विवेलेंस रिलेशन, एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी आर कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर। अब हमारे को वो सारे, देखो आगे क्या लिखा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। तो उसको बी को लिख दो, कहाँ लिखा है, हटा दें इसको, पहले कॉपी करो। सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, इसको सी बोल दो। तो वन से रिलेटेड में देखो इक्वल का रिलेशन है, तो वन के इक्वल ही हो सकता है, तो हमारे पास सिर्फ ये ए के एलिमेंट होगा जो वन से रिलेटेड होगा, वो क्या होगा, खुद वन होगा, और दूसरा इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कौन सा रिलेशन है, इक्वल का रिलेशन, इस वजह से ये इसका थोड़ा सा पेशेंस के साथ अच्छी तरह से समझते हुए करना है क्वेश्चन।